सभापति जी, सर्वप्रथम मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था, राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी मोर्चा ने। और हमने इसलिए बहिष्कार किया था कि हम जानते थे कि जो राष्ट्रपति का एक मर्यादित पद है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के माध्यम से सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ये सरकार कराएगी। और इसलिए हम लोगों ने उस समय में इसका विरोध किया था। और हमको जो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हमने पढ़ा है, उससे ये सारा का सारा शब्द जो है, एक एक वाक्य जो है सही निकलता है, संदेह की पुष्टि होती है। सभापति जी, आप हमारे चेयर के हिस्से से नहीं, लेकिन आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। आप जानते हैं कि इस देश का जो बुनियाद है, ये हमारे सामने में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बुल में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व्ड डेमोक्रेटिक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन हमको आश्चर्य लगा पहली बार कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं सोशलिस्ट शब्द का, समाजवाद का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इतना इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जिस समाजवाद की हम दुहाई देते हैं, जिस सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का हम उल्लेख संविधान में हमने किया है, और उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं उल्लेख तक नहीं हुआ। सिर्फ चोर की दाढ़ी में तिनका का सवाल होता है। इससे कितना सरकार घबरा गई है इस शब्द से, समाजवादी शब्द से, कि उसका कहीं आपने उल्लेख तक नहीं किया। और फिर शब्द क्या है, आपने अब आपने, मैंने कहा कि संविधान की आत्मा क्या है, उनसे आप मैं उनसे नहीं उलझना चाहता। संविधान की आत्मा क्या है? मैंने कहा संविधान में 4 शब्द आपके लिखे हुए हैं। एक है सॉवरेन, दूसरा है सोशलिस्टिक, तीसरा है सेकुलर, चौथा है डेमोक्रेटिक। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश सॉवरेन है? क्या ये देश, सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। देश की आजादी का मतलब संप्रभुता नहीं होता है सभापति जी। देश आजाद रहता है लेकिन लोग गुलाम होते हैं। जैसे 1975 में देश हमारा आजाद था लेकिन लोग हमारे गुलाम थे। उसी तरीके से आज भले हम कह दें कि हमारा देश आजाद है, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता जो है आजाद, वो आर्थिक और राजनीतिक गुलामी का रास्ता है। और हिंदुस्तान तो आजाद कहने के लिए रहेगा, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम सॉवरेन नहीं रहेंगे। ये हम आपको बतला देना चाहते हैं। क्या? हाँ, वही तो मैं उसी पर मैं आ रहा हूं ना कि हिंदुस्तान के इतिहास में आपने ठीक कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी शर्मनाक चीज आई है कि 47 टन सोना, 1250 मन सोना विदेश में आपने चोरी छिपे जहाज से भेज दिया। और जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में उस सवाल को उठाया तो आपने कहा कि हमको कर्जा लेना था। मतलब, और आज आप ताल ठोक कर कहते हैं कि हमने सोना को वापिस कर लिया। सोना को वापिस कर लिया, मालूम पड़ रहा है कि 6 महीने में कमाई करके आपने सोना को वापिस किया है। मैं अध्यक्ष जी, तो लग रहा है कि नरसिम्हा राव की सरकार ने कोई बड़ा कमाई करके सोना को वापिस लिया है। कर्जा लेकर के आपने सोना वापिस लिया। जावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो खुशी पूर्वक जियो, ऋण लेकर के घी पियो। यही हुआ। आजादी के समय हमारे देश पर एक नया पैसा कर्जा नहीं था और 1977 में कर्जा हो गया 23,000 करोड़ रुपया। ये आपका पार्लियामेंट का जवाब है। और 77 से 80 तक जब अपोजिशन की सरकार थी, एक नया पैसा कर्जा नहीं बढ़ा। 80 में कर्जा था 23,000 करोड़ रुपया और 85 में कर्जा बढ़ करके हो गया 45,000 करोड़ रुपया। और सबसे जो बिल्कुल था प्रगतिशील जो जमाना था 85 से 89 तक, उस समय में कर्जा बढ़ करके हो गया 45,000 करोड़ से लेकर के 1,20,000 करोड़ रुपया। ये है आपका रिकॉर्ड है, कोई हम नहीं बोल रहे हैं, रिकॉर्ड सरकार का जवाब बोलता है 1,20,000 करोड़ रुपया। और आज आपने कह दिया कि 22,000 जिसका सैलरी है उसको बढ़ा करके हम कर रहे हैं 28,000 सैलरी। अरे 22,000 सैलरी का जो कीमत था, आपने जो डिवैल्यूएशन किया है उसके मुताबिक 30,000 तो वैसे ही आ जाता है।
और जो रुपया का कीमत था 1,20,000 जो करोड़ कर्जा था वो बढ़ करके हो गया 1,34,000 करोड़ रुपया, और अभी जो आपने कर्जा लिया है उससे बढ़ करके हो गया 1,70,000 करोड़ रुपया विदेशी कर्जा हमारे माथे पर है। और जो बच्चा मां के पेट में है वो भी 2,000 रुपए का कर्जदार इस देश में हो गया है। और इस पर आप गर्व करना चाहते हो? गर्व करना चाहते हो, करो गर्व। तो मैं अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि क्या आज हम क्या कहते हैं कि सॉवरेन हैं? क्या हम सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ जा रहे हैं या कैपिटलिस्ट पैटर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं? हमारे साथी हैं, एकदम फौज में रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहां गंवाई है और आज जो है हमको शर्म हो रहा है कि वो बैठ करके के सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। इसी के लिए आपने फौज में क्या कहते हैं कि अपना जी अध्यक्ष जी, तीसरा हमारा है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है? एक हमारी सरकार थी जिसने सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए अपनी सरकार को हमने कुर्बानी देने का काम किया, और एक आपकी सरकार थी जिसने कम्युनिज्म की रक्षा के लिए एयरफोर्स देने का काम किया। और आज आप क्या कहते हैं, भाषण दे रहे हो? ठीक कहा खुराना जी ने। खुराना जी का मैं तारीफ करता हूं। अरे खुराना जी तो ऐसा सांप गले में है कि लिपट गए हैं आपके, अब छोड़ने वाले नहीं है आपको। एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स भेजा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर चूंकि झंडा नहीं फहराते जोशी जी, तो आपका काम नहीं चलता। हाँ है, पैसा दिए हैं। अब देखिए पैसा भी दिया पैसा भी दिया। तो अब ये देख लीजिए कि ये सरकार, ये है गवर्नमेंट, ये भारत सरकार काम कर रही है। प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज, हमने जहाज का किराया दिया है, ऐसा नहीं दिया है। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए जहाज भी दिया, पैसा भी दिया है, और उसके बाद जाकर के झंडा फहरवा दिया और दुहाई दी जा रही है। ये देखिए, ऐसी बातें मत करिए, ये ऐसी बातें मत करिए। जो बात मैंने कही नहीं। हाँ, बस वही बात, जो बात आप करें वही सही है ना, वही सही है। तो साहब आप बैठ के आप सुनिए इनकी बात। तो पहले आप इनकी तरफ से बोल रहे थे, आज बीजेपी की तरफ से नहीं बोले। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। आज सवेरे आप थे यहाँ, और मैं समझता हूँ कि आप सबसे मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और सबसे पुराने भी। ये सरकार से सिर्फ इतना पूछा गया और उसका सरकार के पास में अभी तक जवाब नहीं है। सरकार से पूछा गया कि आप गेहूं इंपोर्ट किए हो, आप गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या दाम दे रहे हो, जरा सिर्फ इसको बतला दो कि किसान के पक्ष में है या किसान के विपक्ष में जाता है। हम सिर्फ जानकारी चाह रहे थे कि कितना आपने पैसा दिया, इंपोर्ट किस भाव से आप कर रहे हैं और एक्सपोर्ट किस भाव से कर रहे हैं। क्योंकि सारे सदस्यों को जानकारी है कि विदेश से जो आप अनाज मंगा रहे हैं वो ज्यादा कीमत दे करके, और अपने यहाँ क्या कहते हैं कि जो इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा दे करके, और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कम पैसा दे करके। अभी तक सरकार के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में है लेकिन नहीं है। दूसरी बात सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा सवाल पूछा गया, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि शायद क्या यह सही है कि क्यूबा को हम गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, इससे अमेरिका को दुख है, और अमेरिका ने सरकार के ऊपर में दबाव डालने का काम किया है कि यदि तुम उसको दोगे तो फिर तुमको हम क्या कहते हैं कि पैसा नहीं देंगे। अब अभी तक सरकार के सामने में गेहूं नहीं देंगे, गेहूं जब नहीं दे सकता है तो कल पैसा भी नहीं दे सकता। IMF तो उसी का है। तो अभी तक सरकार के पास में इसका कोई जवाब नहीं है, और यही बात तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि यह सरकार गिरवी रखती है देश की मान मर्यादा को, शान को, इज्जत को, आर्थिक सॉवरेंटी, पॉलिटिकल सॉवरेंटी, जितने तरह के हमारे हो सकते हैं सारे के सारे जाकर के वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका के कदमों में डाल करके जाकर के डालने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं बुनियादी, कि हिंदुस्तान की आजादी सिर्फ स्वराज के लिए नहीं मिली थी। स्वराज का मतलब होता है आजाद, अपना राज, और सुराज का मतलब होता है सुंदर राज। क्या आज हम सुंदर राज बना पाए हैं? ये जिस तरह पार्लियामेंट का हाउस है उसी तरह देश का 4 पिलर है। देश का 4 पिलर है। एक सोशल पिलर है, एक इकोनॉमिक पिलर है, एक पॉलिटिकल पिलर है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का पिलर है। जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए हैं। जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं
वो एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से भी उनका ऊपर में कहीं जगह नहीं है। जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में भी उनका कहीं ऊपर में स्थान नहीं है। नतीजा होता है कि जब कभी भी गरीब के ऊपर में जुल्म होता है तो ये आर्थिक पाया, राजनीतिक पाया और एडमिनिस्ट्रेटिव पाया, ये तीनों उसके खिलाफ में ज्वाइंट हो जाता है। और जब कभी भी बुनियादी सवाल इस देश में छेड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ में आंदोलन होता है। अभी हमारे सुल्तानपुरी जी यहां बैठे हुए हैं, हम नहीं आर्थिक मामला की ओर मैं ले जाना चाहूंगा, चूंकि बहुत से सदस्य बोले हैं और उसी पर बोलते रहेंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं आपको सामाजिक इश्यूज के ऊपर में। आपने कहा है, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है, पेज नंबर 10 हिंदी का और पैरा नंबर 23, मेरी सरकार अनुसूचित जातियों जनजातियों की समस्या के प्रति अत्यंत जागरूक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर बराबर हो रही अत्याचार की घटनाओं को ध्यान में रख करके अक्टूबर 1991 में मुख्यमंत्रियों का एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि इस समस्या के समाधान पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, इसी सदन में 16 घंटा तक डिबेट हुआ था। चुंडूर में एक घटना घटी जहां 22 दलित मारे गए, हाथ काट दिया गया, पांव काट दिया गया, गर्दन काट करके नाला में फेंक दिया गया। सीपीआई, ये तेलुगु देशम, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां गए। 6 तारीख की घटना थी। 8 तारीख तक वहां के चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था, चूंकि दिल्ली के तोड़ जोड़ में लगे हुए थे। तो 10 तारीख को हम लोग वहां पहुंचते हैं, वहां जाकर के आते हैं। 16 घंटा पार्लियामेंट में डिबेट होता है, कहा जाता है स्पेशल कोर्ट बना दिया गया। फिर 7 अक्टूबर को गए, फिर 6 दिसंबर से वहीं से न्याय ज्योति शुरू किया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा सुल्तानपुरी जी कि आज से 1 महीना पहले कोर्ट का जजमेंट आया और उस कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि चूंकि उनके खिलाफ में कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं, चार्जशीट नहीं दिया गया है, इसलिए सबको बरी किया जाता है, सबको छोड़ दिया गया, बेल पर छोड़ दिया गया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक कांग्रेस आई का आदमी फंसा हुआ है। पंजाब का जो सिख का राइट हुआ 84 में, उसके खिलाफ में अभी तक चार्जशीट नहीं सबमिट हुआ। और यहां चुंडूर की घटना में चार्जशीट सबमिट भी हो गया और सारे के सारे लोग बरी भी हो गए। इसलिए खुराना साहब जब उस दिन मामला उठा था 12 का, तो मैंने कहा था कि खून खून होता है, चाहे गरीब का खून हो, चाहे अमीर का खून हो, चाहे सिख का खून हो, चाहे हिंदू का खून हो, चाहे दलित का खून हो या ब्राह्मण का खून हो। हम खून देख करके जजमेंट करेंगे या हम खून देख करके हमको दुख होगा तो देश एक नहीं रह सकता है। आज दुख इस बात का है कि यदि मुसलमान का खून होता है तो मुसलमान को खाली चिंता होती है, यदि दलित का खून होता है तो दलित की चिंता होगी, यदि सिख का खून होगा तो सिख को चिंता होगा। यदि ये नजरिया हमारा रहा तो देश कभी एक नहीं हो सकता है। देश को एक करना है तो मुसलमान की हत्या हो तो हिंदू को आंसू बहाना पड़ेगा, यदि दलित की हत्या हो तो ब्राह्मण को रोना पड़ेगा। आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं कौन? राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जा रहे हैं ब्राह्मण महासभा में भाग लेने के लिए। ब्राह्मण महासभा का उद्घाटन हो रहा है। मैं सभापति जी मेरा है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने सोशल जस्टिस का सवाल जो इसलिए मैंने कहा 12 की घटना घटी। पासवान जी, the one who is not a member of this house, आप कर दीजिए ना। नहीं, देखिए राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी कोई मामूली मेंबर नहीं है। किसी का बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं। हमारे कन्वेंशन कह दीजिए कांग्रेस आई का जनरल सेक्रेटरी छोड़िए। कांग्रेस आई को हाँ, कोई और पार्टी की बात नहीं है। ठीक है, मैं मान गया। वो निकाल लीजिएगा, प्लीज एक्सपेंड दैट। ये कृपया इसमें बार मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लेते रहे तब तो रिकॉर्ड में चलता रहा। अब उनका नाम आया तो आप कह रहे हैं वो मेंबर नहीं है, इसलिए एक जैसे माध्यम सारा रिकॉर्ड किया जाए। जहां मुरली मनोहर जोशी का नाम आया वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दीजिए, और जहां इनका आया है वहां कांग्रेस आएगा जनरल सेक्रेटरी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्लीज कंटिन्यू मिस्टर पासवान, प्लीज कंटिन्यू। तो अध्यक्ष जी मैं ये कह रहा था, दूसरा बात मैं कह रहा था कि 12 की घटना घटी, होम मिनिस्टर चले गए, जाना भी चाहिए था, लेकिन 12 के पहले वहीं 10 शेड्यूल कास्ट के लोग मारे गए। मैं पूछ सकता हूं कि गृह मंत्री वहां क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में ये अकलियतों का नरसंहार हुआ है, कहां कहां गए? होम मिनिस्टर गए, क्यों नहीं गए? और 12 में घटना घटी,
वहां चले गए सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए, वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए। और मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले उनके अनुयायी लोग हैं, लेकिन इस देश में दो ही रास्ता है। एक रास्ता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रास्ते को बंद करने का कोशिश किया गया तो दूसरा रास्ता है वायलेंस का, उसको कोई रोक नहीं सकता है। याद रखिए, मैंने एक बार कहा था जब मैं सरकार में था, उस समय में मैंने कहा था कि डीडीटी से आप मच्छर को मार सकते हो, लेकिन जब तक गंदा नाला की सफाई नहीं होगा, मच्छर का पैदा लेना बंद नहीं होगा, चाहे आप डीडीटी से लाख मच्छर को मारने का काम करो। आंध्र प्रदेश का वो चुंडुर का नौजवान आज पूछता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि बोलो तुम्हारा रास्ता सही है या वो नक्सलाइट का रास्ता सही है? तुम्हारे रास्ते पर हमको न्याय नहीं मिल रहा है, और कल यदि हम अपने कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेंगे, हम न्याय करना शुरू कर देंगे। और यही जो बिहार में 12 की घटना घटी है, उसका यही कारण था कि 10 जब दलित लोग मारे गए, कोई आंसू बहाने के लिए नहीं गया, कोई पार्लियामेंट में उठाया था। आज पासवान जी, में किसी ने उठाया? प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। ईश्वर चौधरी की भी हत्या हुई थी। चाहे अध्यक्ष जी, सभापति जी, चाहे ईश्वर चौधरी की घटना गया में हो, चाहे शारदा प्रसाद रावत की घटना गोरखपुर में हो, चाहे छोटे लाल यादव की हत्या घटना हो, चाहे हमारा सोहन लाल पिपील दलित का नेता हो, इस तरह चाहे सोहन लाल नियोगी, कौन नियोगी, मजदूर नेता नियोगी की हत्या मध्य प्रदेश में हो, हमारे साथी दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, तो ये कोई भी, चाहे कांग्रेस के राज में हो, चाहे जनता दल के राज में हो, चाहे बीजेपी के राज में हो, मैंने कहा आज हत्याएं गरीबों का हो रहा है। आज वहां भी हत्या हुई। ईश्वर चौधरी कौन थे? शेड्यूल कास्ट के थे, शेड्यूल कास्ट के थे। तो मैंने कहा, और कल यदि वहां का शेड्यूल कास्ट के लोग यदि उस हत्या के विरोध में हथियार उठा लेंगे तो तब क्या होगा? तब आप आंसू बहाएंगे। और कहीं किसी दलित का, मजदूर का हत्या होता है तो उसके लिए हमारे पास में एक शब्द भी नहीं रहता है। ये जो दोहरी मापदंड है, ये देश के लिए खतरनाक चीज है। इसलिए सभापति जी, आपको मालूम है, आप गए हुए थे राष्ट्रपति के यहाँ, भारत के राष्ट्रपति, जहां 106 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी, सब पार्टी के लोग, सारे पार्टी के बैरक को तोड़ करके हम लोग राष्ट्रपति के यहाँ गए, लेकिन राष्ट्रपति ने मिलने तक से इनकार कर दिया। गांव में यदि कोई दरोगा FIR नहीं दर्ज करता है तो हम कहते हैं कि SP के यहाँ चलो, लेकिन हम लोग गए थे राष्ट्रपति के यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने भी जब हमारा FIR दर्ज नहीं किया, तब उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमने कहा, हमने जो कहा है कि राष्ट्र की आप है, पॉलिटिकल पोस्ट है, पहली बार ईमानदारी की बात है, कांग्रेस में हिम्मत है तो आप आओ, किसी आदिवासी को भारत का राष्ट्रपति बनाओ, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। चाहे आप अपने ही पार्टी का बना लो, आदिवासी बनाओ, किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों को बनाओ, किसी माइनॉरिटी के लोगों को बनाओ, BC के लोगों को बनाओ, प्रायोरिटी रखो आदिवासी से, ट्राइबल से नीचे से शुरू करो, ट्राइबल से शुरू करो, वहां से शुरू करो। हिंदुस्तान में एक बार तो मौका आएगा कि ट्राइबल हिंदुस्तान का, आदिवासी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना है। तो इसे आप चेयर की भावना को जरा बतला दीजिएगा कि सब लोगों की राय है तो बना लिया जाए, प्लीज। दूसरा always been the policy of the Congress party to make reservations for the tribals and for the scheduled castes. Madam, I support the process. Order, please. आप कांग्रेस, Mister, जी, please. आप दबाव You में address to बदलिएगा नहीं, you please address to the chair. By this way you are. सभापति जी, जहां तक बैकलॉग का सवाल है, बैकलॉग का सवाल 1,40,000 बैकलॉग हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही है। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सारा हो जाएगा प्राइवेट। अब वहां तो कोई रिजर्वेशन रहेगा नहीं। अब यहां मंत्री हैं 2, हमारे मित्र सीताराम केसरी जी, वो उन्होंने कह दिया है बुलंदी के साथ कि हम 31 मार्च 1992 तक एक बैकलॉग को पूरा करेंगे। आप थे बैठे हुए, अच्छा, 31 मार्च, और हम मार्च में घुस गए हैं, पहुंचे हुए हैं आज 5 मार्च पहुंचे हुए हैं। इनकी जो मिनिस्टर है मार्गरेट अल्वा जी, जब हमने, वही है पर्सनल की मिनिस्टर, जब हमने पूछा अंबेडकर सेंट्रल कमेटी में कि
कि कितना इसमें अभी तक पूरा हो पाया है। आज भी क्वेश्चन था उस पर, कितना पूरा हो पाया है। तो कहती है कि हमने कभी कमिटमेंट नहीं किया है, हमने नहीं किया है। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर कहता है, मैंने पूछा था इसी सदन में कि आपके पास में मैजिक है, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास में मैजिक है, 31 मार्च तक मैं इसको पूरा कर दूंगा। ये है जो चीज राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार और हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया था, दलितों के मन में, अकलियतों के मन में, पिछड़ों के मन में विश्वास जगाने का काम किया था। आज ये सरकार एक एक कर करके उसको खत्म करते जा रही है। मंडल कमीशन का मामला मैंने शुरू में ही कहा था कि जनता दल इसका पार्टी नहीं बनना चाहती है, और हमने कहा था कि हम नहीं जाएंगे इस सरकार के साथ में बैठने में, क्योंकि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। पर एक था ढपोर संघ, कहता था कि 1 लाख ले लो, तो कहता था 1 लाख क्यों ले लोगे, 2 लाख ले लो। ये ढपोर संघ की सरकार। हमने कहा कि 50% रिजर्वेशन दे दो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को और शेड्यूल कास्ट दोनों मिलाकर के 27% आरक्षण पिछड़ी जाति के लोगों को दे दो। उसने कहा 27% क्यों, मैं 10% ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी दे रहा हूं। और नतीजा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और 6 महीने के बाद 28 तारीख को लास्ट डेट था, 28 तारीख को, और 28 जनवरी तक भी सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार नहीं बता पाई कि क्या इनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। और नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया और खुला छोड़ दिया संविधान के ऊपर बहस के लिए कि बतलाओ क्या क्या मामला है। अब वहां एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़े अपने को देश का सबसे बड़ा जूरिस्ट मानते हैं, वकील मानते हैं। वो क्या कहता है, कहता है ये इडियट लोग रिजर्वेशन के बल पर मिनिस्टर और क्या कहते हैं कि अफसर जाकर के बन जाते हैं। यही शब्द है, इडियट शब्द है। और इसके ऊपर में प्रतिक्रिया जब होगी इस देश में, और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि आपने मंडल कमीशन का विरोध किया था, उत्तर भारत में आपका सफाया हो गया, और जो आप दोहरी नीति लागू कर रहे हो, इस दोहरी नीति के कारण जो दक्षिण भारत का राज है वहां भी आपका सफाया होने वाला है। क्योंकि ये देश अंतोगत्वा जाता है कि किस जाति में पैदा लिए हो वहां आकर के खड़ा हो जाता है। आपने वहां कहा सामाजिक न्याय, और आज हमको अध्यक्ष, मैं खत्म कर रहा हूं सभापति महोदय, कि जो ये मामला है वो सामाजिक न्याय का मामला, मंडल कमीशन का मामला, और मैंने कहा कि 2 ही रास्ता है। आज का नौजवान 2 पीढ़ी में बुनियादी फर्क आ गया है। जो पुराने पीढ़ी के लोग थे उन्होंने जुर्म को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। वो टूट सकता है लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। जो आजादी के पहले के मुसलमान थे उसको तुम पाकिस्तानी एजेंट कह दिए, उसने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जो रामविलास पासवान के साथ में पैदा लिया है, जो मुसलमान पाकिस्तान का दंगा होता, पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और अब्दुल हमीद परम वीर चक्र प्राप्त करता है, यदि उसको हिंदू और मुसलमान के नाम पर देसी और विदेशी करार कर दिया गया, वो कोई बर्दाश्त करने वाला आज नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार जो सेकुलरिज्म का रास्ता है उससे पीछे हट चुकी है। सरकार जो सोशल जस्टिस का रास्ता है उससे पीछे हट चुकी है। सरकार जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का रास्ता था उससे पीछे हट करके कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं खुराना साहब, आप हमारे मित्र हैं, मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि 3 चीज आप याद, 3 चीज मैं खत्म, 3 चीज मैं कहना चाहता हूं खुराना साहब के माध्यम से कि यदि आप उनके माध्यम से नहीं, हाँ आपके माध्यम से आपके माध्यम से खुराना साहब को मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहेगा खालिस्तान के नारा को रोकने का। यदि कोई किसी ने नहीं, कोई गर्व से बोलो हिंदू हैं, ये तो कोई भी कहता। यदि आपने कहा गर्व से बोलो हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र, तो आपको मालूम है कि विदेश में हिंदू जैसे मुसलमान यहाँ माइनॉरिटी में है, अमेरिका और इंग्लैंड में हिंदू माइनॉरिटी में है। जिस दिन यहाँ मस्जिद टूटेगा विदेश में हिंदू का क्या होगा, ये क्या कहते हैं, धमकी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ अध्यक्ष जी, आप कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म को राजनीति के साथ में जोड़ना खतरनाक है, और धर्म को राजनीति के साथ में जोड़ना जितना सिख के लिए खतरनाक है उतना ही हिंदू के लिए भी खतरनाक है। इसलिए डबल स्टैंडर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। और अंत में मैं आपसे एक बात कह करके बैठना चाहता हूं कि जो भूमि सुधार का मामला है, ये सब राष्ट्रपति का अभिभाषण पर है। जो भूमि सुधार का मामला है, भूमि सुधार के संबंध में भी राष्ट्रपति ने
He is concluding. कौन जी? Please, पासवान जी, बिल्कुल Mr. मैं बिल्कुल राष्ट्रपति का अभिभाषण कर Please, रहा आप हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी कि भूमि सुधार के संबंध में मुझको दुख है। इस देश में अभी भी लाखों एकड़ जमीन है जो बड़े बड़े पूंजीपति ने छिपा करके रखा है, भूमिपति ने, उसके संबंध में कुछ नहीं किया गया है। मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार की नीयत साफ हो तो एक व्यक्ति एक रोजगार, एक व्यक्ति एक रोजगार। यदि आप सरकारी नौकरी में रहना चाहते हो, जमीन को छोड़ो। जमीन खेती करना चाहते हो, व्यापार को छोड़ो। व्यापार में रखना चाहते हो तो सरकारी नौकरी छोड़ो। एक ही आदमी के पास में सरकारी नौकरी भी है, व्यापार भी है, खेती भी है, उद्योग भी है, मिनिस्टर भी है, सारा चीज है। कैसे इस देश में समाजवाद आएगा? और अंत में अध्यक्ष जी, मैं पंजाब का जो चुनाव हुआ है, हाँ एक लाइन में, पंजाब का जो चुनाव हुआ है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि पंजाब की समस्या, मैं टोटली सहमत हूं खुराना साहब से कि पंजाब की समस्या को आपने पैदा किया है और पैदा करने में थोड़ा बहुत खुराना साहब का भी हाथ है। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पंजाब की समस्या है इसका एक पॉलिटिकल हल से खत्म कर, एक पॉलिटिकल हल निकालने का कोशिश कीजिए। ये सरकार जब तक रहेगी इस कुर्सी पर, सिख और इनका जो संबंध है वो बिल्कुल इस तरह का है। आप जब कभी वो चुनाव का, आज वो चुनाव का बहिष्कार किया, कल आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, एक साथ दोनों आप चल नहीं सकते हो। तो आपने पंजाब का चुनाव करवाया है, फार्स है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की एकता अखंडता के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं और इसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है। हम देश को मजबूत करना चाहते हैं और संसार की कोई ताकत नहीं है कि जो भारत के ऊपर में आप उठा सके। लेकिन हम चाहेंगे कि कश्मीर का जो मामला है, जहां हमको पाकिस्तान से लड़ना है, आपको वहीं कश्मीर में भी पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने का काम करना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि चूंकि ये सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय की दृष्टिकोण से, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की ओर से सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पर लगी हुई है। इसलिए इस सरकार को हम गिराना चाहते हैं। हम कोई चुप चोरी नहीं रखना चाहते हैं। जितना जल्दी ये सरकार जाए उतना ही देश का कल्याण होगा। हम कितना सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारी सारी ताकत रहेगी। ये सरकार जो देश की मान मर्यादा, आर्थिक, श्री पृथ्वीराज चौहान, को खत्म किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नहीं चाहते हुए भी, चूंकि आपका प्रस्ताव था अध्यक्ष जी, आपने प्रस्ताव को मूव किया था, राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव को, मुझको नहीं, मेरा मन नहीं है, लेकिन मेरा दोस्ती कायम रहता है आपके प्रति। मैं पूरी ताकत के साथ इस राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं विरोध करूंगा, हमारा दल विरोध करेगा और इस सरकार को गिराने का काम करेगा। नैतिक दायित्व है तो सरकार छोड़ करके चला जाए।